नमस्कार मित्रों, मैं शोभा आर्या हूँ और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 28 अक्टूबर है और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के शुभ अवसर पर आज महर्षि वाल्मीकि के विषय में बातचीत करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कौन थे, किसके पुत्र थे एवं उनकी जीवन शैली क्या थी, इस विषय में चर्चा करेंगे। आपको पता चलेगा वाल्मीकि जी जो कि रामायण के रचयिता थे, वास्तव में वह एक डाकू थे। महर्षि वाल्मीकि जयंती अर्थात अश्विनी मास की पूर्णिमा को एक ऐसा दिन जब महान कवि वाल्मीकि का जन्म हुआ। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था तथा उनके पिता का नाम प्रचेता था। अनेक प्राचीन ग्रंथ इन्हें प्रचेता का पुत्र स्वीकार कर प्रामाणिकता प्रस्तुत करते हैं। चंपू रामायण, मनुस्मृति आदि ग्रंथ इन्हें प्रचेता का पुत्र बताते हैं। रामायण में स्वयं इन्होंने कहा है कि मैं प्रचेता का पुत्र हूँ। प्रचेतसो अहम दसमः पुत्रो। महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी अनेक प्रेरणादायक घटनाएं हैं। अनेक पौराणिक ग्रंथों में इनके जीवन से संबंधित कथाएं प्राप्त होती है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण एवं अध्यात्म रामायण इनके जीवन परिचय को बताता है कि किस प्रकार एक डाकू से यह महर्षि बने। पौराणिक कथा के अनुसार इनका लालन पालन भील जाति में हुआ, जिस कारण इन्होंने भील परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। यह राहगीरी को लूटते और जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी देते थे। एक दिन जंगल से सप्तऋषियों का समूह जा रहा था। उन्हें देखकर रत्नाकर ने उन्हें पकड़ लिया। यह देखकर सप्तऋषियों ने कहा, तुम यह पाप कर्म क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने जवाब दिया कि मैं अपने एवं परिवार के जीवन यापन के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। तब उन महर्षियों ने पूछा, जिस परिवार के लिए तुम यह पाप कर्म कर रहे हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पाप के फल का भी वहन करेगा? इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ हाँ कह दिया। ऋषियों ने कहा, एक बार इस विषय में अपने परिवारजनों से बात कर लीजिए। अगर उन्होंने आपसे हाँ कह दिया कि हम भी इस पाप के भागीदार बनेंगे तो हम तुम्हें अपना सारा धन दे देंगे। रत्नाकर ने ऋषियों की बात सुनकर अपने परिवार वालों से इस विषय में पूछा तो इस बात के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपके पाप के भागी नहीं हैं, जिसे सुनकर रत्नाकर को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने दुराचारी के इस मार्ग को छोड़कर तप के मार्ग को अपनाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दिन नदी में स्नान करते समय वाल्मीकि ने विचरण करते हुए क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा देखा। उस समय किसी निषाद ने आकर पक्षियों के एक जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया, जिसे देखकर उसकी भार्या विलाप करने लगी। शोकाकुल उस क्रौंची का करुण क्रंदन सुनकर करुणार्ध हृदय महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा श्लोकबद्ध साप वचन निकल गया। हे निषाद, तू प्रतिष्ठा को कभी प्राप्त नहीं करेगा। तूने बिना अपराध वाले युगल जोड़े में से एक को मार दिया है। इस घटना के आधार पर ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की। रामायण प्रणय का आधार ही यह श्लोक है। अपने विस्तृत ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना कर स्वयं को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य की उपाधि प्रदान करवाई। अतः रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसने मर्यादा, सत्य,
सत्य, प्रेम, भातृ प्रेम, मातृ प्रेम एवं सेवक के धर्म की परिभाषा सिखाई है। इसमें सामाजिक, पारिवारिक जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं का उल्लेख है तथा इसमें अनेक नीति परक वाक्य, सुभाषित वाक्य एवं राजनीति परक तथ्य वर्णित है। यह आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ग्रंथ है। यह एक ऐसा प्रसिद्ध कथानक है जो आज आधुनिक युग तक प्रत्येक प्राणी के हृदय में व्याप्त है। इस प्रकार हम जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व साधारण नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पथ बदल दिया, जिसके फलस्वरूप वे महान पूजनीय कवियों में से एक बने। यही चरित्र उन्हें महान बनाता है और हमें उनसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। आज हम उनको आदिकवि के रूप में याद करते हैं। संस्कृत लौकिक साहित्य में उन्होंने पहला काव्य रामायण ग्रंथ की रचना करी। आप सबने सुना। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।